हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी करेंगे उसका नाम है रंगा मैरिज, जिसे लिखा है मस्टी वेंकटेशा इल्लंगर ने। अब इसकी कहानी स्टार्ट करने से पहले हम चलो राइटर का जान लेते हैं। इनका बर्थ और डेट सेम डेट है, यानी कि 6 जून 1891 को, ये 1891 को होशाली में पैदा हुए और 6 जून 1986 की इनकी डेथ होगी। यानी कि डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सेम डेट है, 6 जून को ही पैदा हुई, 6 जून को इनकी मृत्यु हुई। और सब्जेक्ट जो है वो कन्नड़ लिटरेचर इनका सब्जेक्ट था। तो ये जो कहानी है वो एक रंगा की है, अकाउंटेंट का बेटा है और गांव जो होता है, गांव का माहौल है, इसमें गांव समुदाय से संबंधित है। एक दुर्लभ प्रजाति, मतलब एक अलग से मान रहे हैं कि जैसे कि बाहर गया था। अब क्यों गया था वो शहर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गया था। जब और वो कहाँ गया था, बेंगलोर में, यानी अपने गांव से बेंगलोर गया था। और जब वो वापस लौटा तो भीड़ उसके घर के आसपास जमा हो गई, यानी कि पूरे गांव वाले आ गए उसको देखने के लिए कि वो बदला है नहीं है। और फिर उसके बाद में उसकी जो मैरिज के बारे में जो विचार अलग अलग आए वो क्या थे, वो इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा। तो एक कहानी स्टार्ट होती है, राइटर बता रहे हैं हमें कि जब आपने इस टाइटल को देखा होगा तो आप में से कुछ पूछ रहे होंगे कि रंगा की शादी क्यों नहीं। रंगनाथ विवाह भी हो सकता था, ये रंगनाथ मैरिज हो सकती थी, रंगनाथ की विजय हो सकती थी। और तो हाँ, वो कह रहा हाँ अच्छा मैं जानता हूँ कि कुछ अलग तरीके का इंटरेस्टिंग टाइटल इसका हो सकता था, जैसे रंगनाथन विजय, गिरिजा कल्याण का प्रयोग कर सकते थे हम यहाँ पे। लेकिन यह कोई जगन्नाथ की विजय या गिरिजा का विवाह के बारे में कोई ऐसी कहानी नहीं है। यह तो हमारे रंगा के विवाह के बारे में है। तो आप कोई रोमांचक ऐसा कोई टाइटल की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, मुझे लगता है। राइटर कहना मुझे कोई लगता है कि रोमांचक टाइटल यानी कि इंटरेस्टिंग टाइटल्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। अब ये बता रहा है कि होसा अली जो है, हमारा जो गांव है, तुमने इसके विषय में सुना होगा, पूछ रहा राइटर्स। तो फिर खुद ही कह रहा है कि कितने खेत की बात है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन होती है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है लेकिन खुद ही उसका आंसर दे, कितने खेत की बात है। परंतु वो कह रहा है कि आपका इसमें दोष नहीं, इसका आपको कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन यानी कि ज्योग्राफी की किताब में नहीं मिलेगा, यानी ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलेगा। वो यहाँ बता रहे कि इंग्लैंड के जो लोग थे, यानी अंग्रेज़ जो हमारे देश में आए थे, अंग्रेज़ी वो लिखते थे, तो ऐसे क्वेश्चंस का वो अस्तित्व ही नहीं, यानी कि उनको लगता था ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसलिए उन्होंने कोशिश ही नहीं करी कि हमारे गाँव का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाए। हमारे अपने लोग भी इस विषय में भूल गए कि भाई गांव का नाम रखना है, और ये मैप में कहीं आपको मिलेगा नहीं। आप जानते हैं कि कैसे हैं वे, भेड़ों के झुंड के समान हैं। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो बाकी सभी भेड़ उसको देख देख के गड्ढे में गिर जाएंगे। जब इंग्लैंड के जो लोग थे और हमारे जो पुराने यानी भूगोल विक्रेता थे, उन दोनों ने इसे अंकित नहीं करा, तो आप किसी बेचारे मानचित्र या जो भी मानचित्र बनाते, मैप बनाते हैं, उस मानचित्र में उल्लेख कैसे होगा उसका। क्या आप कह सकते हैं कि इस प्रकार किसी भी मैप में हमारे गांव की परछाई होगी। यानी कि इस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि आप हमारे गांव को जानते होंगे उस साल। फिर वही डिस्क्राइब कर रहा है कि ऐसा अंग्रेज़ों ने और उसके बाद जो मैप बनाने वाले उन्होंने हमारे गांव का डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं। तो आप जब मैप में डिस्क्रिप्शन ही नहीं है तो हम कैसे जानेंगे उनका गाँव का क्या है। अब वो कह रहा है सॉरी आई स्टार्ट, यानी कि माफ़ कीजिए, मैंने बात की शुरुआत कहीं से की और मैं किसी और डायरेक्शन में चला गया। अब वो कह रहा है कि जैसे मैसूर स्टेट का इंडिया से रिलेशन है, वही एक फेस्टिवल है कारिगा दाबू, जो दक्षिण भारत में है और मिठाई का है जो से है। तो वैसे ही होसा अली मैसूर की उस जगह से है जो कोरिगा दाबू से भरे जाने वाले, यानी कि जो मिठाई होती है उसमें मिठाई में भरा जाता है, वैसे है। जो कुछ भी मैंने कहा आप निश्चित रूप से इसको ट्रुथ मानेंगी। मैं इस बारे में आपके द्वारा आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाने पर आपत्ति नहीं करूँगा, परंतु मैं अपनी जो राय है, अपनी जो कथन है, उस पर रेडी करूँगा। मैं अकेला होसा अली के विषय में अपनी प्रशंसा नहीं करता। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी है जिसका नाम क्या है, गुंडा भट्ट हमारे यहाँ पे डॉक्टर है। तो वह मुझसे यानी कि एग्री करता है। वो बहुत सारे स्थानों पर घूमा है डॉक्टर, नहीं इंग्लैंड नहीं, वो कह रहा है यहाँ पर। उससे कोई पूछता है कि क्या वो यहाँ पर घूमा है, तो वो कहता है नहीं अन्ना, यानी कि अन्ना वहाँ पे सम्मान के साथ बोलते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं वहाँ पे अन्ना वर्ड। यह मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, पिस्सू से परेशान कुत्ते की भांति घूमना मेरा काम नहीं। वो कहता है जैसे कुत्ते के पीछू होते हैं वो तो उसको तंग करते हैं तो इधर उधर भागता रहता है, ऐसे मैं नहीं भागता।
हाँ, अपने समय में मैंने अनेकों जगह देखी हैं, सच्चाई ये है कि उसने अनेकों स्थान को देखा है। तो वो यहाँ पर एक डॉक्टर का डिस्क्राइब कर रहा है कि वो भी मानता है कि ये जगह है, और वो उसने कैसे इसको डिस्क्राइब करा कि मैसूर का भारत से इस रिलेशन, कारिका दाबू मिठाई है और वो होसाली मैसूर में वैसी जगह रखे जैसे कारिका दाबू में भरे जाने वाले मैटर्स जो होते हैं, यानी कि मिठाई में फिलिंग्स जो भरी जाती है, वो है इसका। अब आगे राइटर कह रहा है कि उसके अब हमारे गांव में, फिर राइटर आगे बता रहा है, हमारे गांव में अगर आम के कुछ पेड़ हैं, आओ हम उससे मुलाकात करते हैं और तुम्हें उसके मैं एक कच्चा आम खिलाऊंगा, उसे मत खाना। कि एक बार कह रहा है कि मैं आपको कच्चा आम खिलाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है मत खाना। ये देखो रिटॉरिकल कह भी रहा और मना भी कर रहा है। केवल दांत से काटना, खट्टापन ना सीधे आपके अंदर तक चला जाएगा, इतना खट्टा होता है। मैं एक बार ऐसा फ्रूट लेकर अपने घर आया और उसकी चटनी बनाई, सभी ने मज़े से खाई और सबको कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम हो गई। जुकाम की दवा लेने गए तो डॉक्टर ने इस स्पेसिफिक जो जो गुण है उसके बारे में हमें बताया कि भैया ये है, इसको आप ज़्यादा खाओगे तो जुकाम हो जाएगा। जिस प्रकार आम एक स्पेसिफिक या स्पेशल है, उसी प्रकार हमारे गांव के आसपास कुछ विशेष भी है। हमारे गांव में हमेशा ना साफ जल वाला पौंड है, यानी कि एक तालाब है, और एक बेल उगती है। साफ जल वाले तालाब पर एक बेल उगती है, उसमें कुछ फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जब तुम तालाब में नहाने जाओगे ना, तो उस बेल की 2-3 पत्तियां अपने साथ लेकर आना, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम इसे दोपहर के भोजन में कुछ पत्ते लिए हैं या नहीं, आप कहोगे कि अनियमित रूप से मैं विचरण यहाँ पे करता हूँ, रेगुलरली नहीं आता, मैं हमेशा ऐसा हमेशा होता है। हमारे गांव की जो विषय है, यानी कि उसके जो विषय आता है वैसा ही है, परंतु ये काफ़ी है। अगर तुम में से कोई भी यहाँ घूमने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बताऊँगा कि होसा अली कहाँ पर है, होसा अली कहाँ पर है, और किस प्रकार की चीज़ें, किसी भी जगह को जानने के लिए उसका घूमने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? यानी कि कितना कॉम्प्लिकेटेड डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दिया गया है। अब फिर अगला डिस्क्रिप्शंस भी वही है। मैं जो तुमसे बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो 10 वर्ष पहले घटी थी, यानी 10 साल पहले ये घटना घटी थी, जब हम लोगों में से कुछ कम अंग्रेज़ी जानते थे। हमारे गांव में एक अकाउंटेंट, यानी कि अकाउंटेंट जिसको हिंदी में कहते हैं लेखपाल, अपने आदमी, एक पहले आदमी थे जिन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा, और भेजने के लिए उन्होंने साथ जुटाना, क्योंकि हर कोई ऐसे भेज नहीं सकता था, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने लड़के को बेंगलोर भेजा। अब वह वक्त था, अब वो वक्त अलग था। बहुत से लोग जो अंग्रेज़ी, अब वक्त अलग है। अब वो कह रहा है कि जब वो भेजा गया था उस टाइम तो अलग टाइम था, अब तो बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, ठीक है। छुट्टियों के दौरान हर गली के लोगों को अंग्रेज़ी में बोलते हो आप पाओगे। उन दिनों जब हम अंग्रेज़ी में बात ही नहीं करते थे और न ही कन्नड़ बोलते थे, मैं जो अंग्रेज़ी के इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसका हम यूज़ नहीं करते थे। अब मेरा विश्वास करो, जो कुछ घटित हुआ वो एक शर्मनाक, यानी कि बता रहे कि शर्मनाक है। दूसरे दिन मैं रामाराव के घर पर था, और रामाराव वही है अकाउंटेंट। मैं यानी कि लकड़ी जलाने का गट्ठा लेने आए थे, लकड़ी मतलब जो लकड़ी आग जलाते हैं लकड़ी, उसका एक गट्ठा लेने आया था। रामाराव का बेटा उसकी कीमत अदा करने बाहर आया। उस महिला ने पूछा कितना दूं? उसने कह दिया कि कितना दे दूं? 4 पाइस दे दो। उसने कहा, बालक ने कहा कि भाई जो लड़का था वो अकाउंटेंट का, उसने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है। उस महिला को भाई मेरे पास चेंज नहीं है, तुम अगले सुबह आना, मॉर्निंग में आना, तुम अपने पैसे ले जाना। अब वो बेचारी महिला अंग्रेजी में चेंज शब्द को तो जानती नहीं थी और न उसको समझ पाई हो, तो वह अपने आप से बड़बड़ाती हुई चली गई, ये क्या कह रहा है, क्या चेंज वेंज कह रहा है मुझे, और ये होता क्या, उसे इंग्लिश का पता नहीं, उसने इंग्लिश में चेंज बोला था। और बाद में जब रंगा के घर गया तो उससे पूछा, मैं समझ गया कि इसका मतलब क्या है। तो उसको भी, ये राइटर कह रहा है, उसे भी नहीं पता था, लेकिन जब वो गया तो उसका मतलब समझ गया। अब यह कीमती सामग्री, मतलब कीमती बता रहा है उसको, कॉमोडिटी बता रहा है इंग्लिश लैंग्वेज को, हमारे गांव में इतना अधिक प्रचलित नहीं थी, यानी कि इतनी अधिक चलती नहीं थी, उस टाइम की बात है। इस कारण रंगा का घर आना एक बड़ी घटना थी। लोग दरवाजे में बुलाने के लिए भागते थे, लेखपाल मतलब अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। वह लड़का जो बेंगलोर पढ़ने गया था ना, ऐसा लग रहा था जैसे यहीं था, और आओ
रंगा यहाँ है, चल आओ चलिए उसे देखने चलते हैं। यानी अट्रैक्टिव हो रही भीड़, बुला बुला के ला रहे हैं, चलो यार वो आए हैं इतने दिन बाद, कुछ महीनों बाद आए, देखें वो चेंज हुआ नहीं हुआ। अब क्राउड जो है आकर्षित हो गई, मतलब वो अट्रैक्ट हो रही थी, ये कोई नई कोई चीज़ अट्रैक्शंस है। मैं भी आंगन में खड़ा था, राइटर बोले मैं आंगन में खड़ा था और पूछा अरे ये सब लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, यहाँ कोई बंदर का तमाशा चल रहा है, बंदर का कोई गेम चल रहा है, जैसे बंदर मदारी नचाता है वैसे आ रहे हैं। तो एक लड़का बोला, एक जो बददिमाग था, यानी कि जो मैनर्स नहीं जानता था, तो उसने राइटर से कहना कि आप यहाँ किएगा, तो बंदर का वो यहाँ पे चल नहीं रहा कोई तमाशा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो एक युवा जो मतलब मैच्योर नहीं था, बिना तौर तरीके वाला था, यह विचार करते सीधा बोल दिया। और फिर भाई राइटर क्या करे, सोचा ये तो दिमाग ख़राब है इसका, ऐसे बदतमीज़ है, तो राइटर इसमें चुप रहा। अब राइटर क्या करे, सोचा अब जब इतने लोगों को वहाँ देखकर रंगा वापस आया, उसके चेहरे पर स्माइल थी। यदि हम सभी लोग अंदर घुस जाते ना, तो उस जो जगह थी वहाँ पे कलकत्ता की काली कोठी, माने किससे रिलेट करें, कलकत्ता की काली कोठी में तब्दील हुआ स्थान कहती है, यानी कि वहाँ पे एकदम भीड़ रहती है कलकत्ता की काली कोठी। फिर वो कहता है कि भगवान का शुक्र है, भगवान का थैंक यू कि ऐसा नहीं हुआ। हर कोई ये देखकर मतलब आश्चर्यचकित था बहुत, ये क्या है। रंगा 6 महीने जैसा पहले जैसा था ना, जब वो हमारे गांव को छोड़कर गया था, वैसा ही है। उसके पास एक ओल्ड लेडी गई खड़ी थी, जिसने उसके सीने पर हाथ लगाया, आँखों से देखा और कहा जनेऊ है। जनेऊ वो जो पहनते हैं, एक धागा सा पहनते हैं, पहले ज़्यादा था, अब तो मतलब ब्राह्मण ही ज़्यादा पहनते हैं। अब उसने अपनी जाति को नहीं खोया। उसके बाद वो ऐसे चले गए, शीघ्र वहाँ से चले गए। रंगा हंस पड़ा, यानी कि वो लोग उसको देखने आए थे, तो एक ओल्ड लेडी उसके पास आई और उसने चेक करा, आंखों से देखा और उसने कहा भाई जनेऊ है। तो वो सबको हो गया भाई हाँ, इसने अभी तक जैसा था वैसा ही था, जनेऊ इसके पास है, तो ये अभी शुद्ध नहीं हुआ। तो वो हंसे और वो वहाँ से चले गए, जैसे भीड़ आई थी मतलब वैसे ही चली गई। अब एक बार जब उन्हें ये एहसास हो गया कि रंगा के हाथ पैर आँख नाक अभी भी वैसी हैं, भीड़ उसी तरह ख़त्म होगी जैसे बच्चे के मुंह में चीनी जाती घुल जाती है ना, वैसे ही भीड़ होगी। मतलब जैसे ही मुंह में चीनी जाती है वैसे ही भीड़ भी गायब होगी। मैं लगातार खड़ा था। सभी के चले जाने के बाद मैंने पूछा आप कैसे हैं। मेरे को किसने पूछा? उसने। रंगप्पा आप कैसे हैं, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? तभी रंगप्पा ने मुझे गौर किया। वह मेरे पास आया, सम्मान से रिस्पेक्ट से मुझे नमस्कार किया, यह कहते हुए कि मैं आपका आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका ध्यान रंगों के चारित्रिक पहलू की ओर दिलचस्प दिलाना चाहता हूँ। उसे पता था कि कब कैसे व्यक्ति से बात करना उसके लिए बेनिफिट है, और ठीक लोगों से बात करना और उनकी इज्जत वो करता था। यानी कि अकाउंटेंट के लड़के की बात यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ तक कि उसको मुझे नमस्कार करने की बात उसने वर्तमान जो यानी कि लड़के की तरह इस प्रकार नमस्कार नहीं किया जैसे कोई अपना सिर आसमान के सूर्य की ओर उठा दे और एक जादुई छड़ी अथवा टहलने वाली छड़ी की तरह अड़िग खड़ा रहे, मात्र अपने शरीर को झटका देते हुए ऐसे नमस्कार करे, और न ही अपने हाथ जोड़कर उसने नीचे झुका, मेरे पैर छुए और बोला ईश्वर की कृपा से तुम्हारी शादी शीघ्र हो। यानी कि राइटर ये कह रहा है कि उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी, यानी मे यू गेट मैरिड सून। मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि कुछ मज़ेदार बातें करने के बाद मैं वहाँ से लौट गया। तो यहाँ पर ये बता रहे कि किस तरीके से उसने नमस्कार किया। देखो कितना ईजी उसने डिस्क्राइब किया है कि खड़े हो के नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, हाथ जोड़ के नहीं, बिल्कुल झुक के पैरों को छू के करें। अब आगे है कि वो बता रहा है कि उस दोपहर जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा कुछ संतरे अपने हाथों में लेकर मेरे घर आया, यानी ऑरेंजेस लेकर आया। एक मतलब वो एक अब यहाँ पे वो कैसे था, एक जेनरस, एक दयालु उदार व्यक्ति था। एक अच्छी बात जब होती है जब वह शादी करता अच्छे तरीके से, मतलब व्यवस्थित हो जाए। मेरा विचार से समाज की सेवा करे, यानी शादी कर ले उसके बाद समाज की सेवा करे, यही उस टाइम माना जाता था। कुछ देर तक हमने इधर उधर की बातें करी, यानी राइटर और रंगा ने बातें करी। जब मैं मेन टॉपिक पर आया तो रंगप्पा तुमने कब शादी करने की प्लान बनाया है? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, मुझे सही लड़की की तलाश। उसने कहा
मैं उस अधिकारी को जानता हूँ, या रंगा बता रहा अपने बारे में, एक ऑफिसर्स को जानता हूँ, यानी कि एक अधिकारी को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी और वह लगभग 30 साल का था और उसकी पत्नी जो थी वो 25 साल की, यानी कि जिसकी शादी थी वो 30 का और वो 25 की। मुझे बताया गया था कि वे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करने में सक्षम थी, यानी कि बहुत ईज़िली घुल मिल गए थे। मुझे बोलने दो, मैंने एक युवा लड़की से शादी की है। उसने प्यार भरे शब्दों को क्रोध भरे शब्दों के रूप में ले लिया। हाल में ही शकुंतला नाटक का बेंगलोर में जब वहाँ पर वो प्रस्तुत किया गया, मंच पर किया गया। यदि शकुंतला वर्तमान दुल्हन की तरह युवा होती तो दुष्यंत के प्रेमाशक्त होने का सवाल ही नहीं उठता था। कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता? यदि कोई शादी करता तो लड़की की परिपक्वता होना चाहिए था, अन्यथा कुंवारी रह जाना चाहिए था। यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं करूँ। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। शकुंतला का जिक्र किया गया, एक अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स का जो 30 साल का था और वो उसकी 25 साल की थी। फिर कैसे कालिदास का जो ये नाटक है शकुंतला, उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से आज का टाइम है और वो कैसे चाहता था। तो क्या कोई अन्य कोई दूसरा रीज़न है इसके बारे में, उसने पूछा। एक व्यक्ति को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह सराहना, मतलब जिसको वो एडमायर कर सके। जो भी है हमारे यहाँ व्यवस्थित शादियाँ होती हैं, यानी कि यहाँ पर अरेंज तरीके से शादियाँ होती हैं। कोई लड़की की एडमायर कैसे कर सकता है? जिसके चेहरे में एक तरफ दूध के धब्बे हों और दूसरी तरफ गीलापन, अथवा इतनी युवा हो कि उसने अपनी उंगलियों को काटना न आता हो। यानी कि कह रहा है इतनी छोटी उम्र में बिट्स हर फिंगर्स, जो अपनी उंगलियों को काटना ना आता हो, मतलब नाखून ना काट सके। एक और नीम का फल, दूसरी और करेला, यानी कि नीम फ्रूट बीटर। बिल्कुल ठीक है, रंगा ने हंसते हुए कहा। यानी कि ये राइटर ने बोला था एक और नीम का फल, दूसरे और करेला। मैं परेशान था। जिस लड़के के विषय में मैं सोचता था कि एक वो अच्छा पति हो सकता है रंगा, उसने उस समय कुंवारे रहने का फैसला कर लिया था। बातचीत करने के कुछ समय बाद रंगा चला गया और तब मैंने मूड बनाया कि मैं उसकी शादी करूँगा। यानी कि वो शादी नहीं करना चाहता था उस टाइम, और राइटर कह रहा है कि मैंने उसी टाइम बना लिया कि उसकी मैं शादी करूँगा। अब आगे है कि रामाराव की 11 साल की एक ब्यूटीफुल नाइसी आई थी। रामाराव नाइसी प्रीटी 11 जो 11 साल की थी, जो उसके साथ ठहरने के लिए आई थी और वो उस कस्बे से संबंध रखती थी। इस प्रकार वह जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाई जाती है। 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वीणा और हारमोनियम। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी, सुरीली थी। उसकी माँ और पिता, यानी कि उसके पेरेंट्स जो थे वो मर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, और उसके चाचा उसे अपने घर ले आए थे। रंगा उसके लिए सही लड़का था और मैंने उसके लिए उसे बिल्कुल परफेक्ट, उसकी ब्राइड यानी दुल्हन की तरह उसे देखा कि भाई मैं इसकी शादी रंगा से ही कराऊंगा, राइटर कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया। अब आगे बताएगा कि तब मैं रामाराव के यहाँ मैंने कंटिन्यू थोड़ी देर में जाने लग गया, तो वह लड़की मुझसे काफ़ी खुल गई। मैंने उसका नाम बताना तो बिल्कुल ही भूल गया, राइटर कह रहे हैं। उसका नाम था रत्ना। अगली सुबह जब मैं उसके घर गया और रामाराव की पत्नी से कहा कि मैं आपके लिए कुछ लस्सी भेज दूँगी, यानी कि जब वो राइटर वहाँ से जाने लगा तो उसकी रामाराव की पत्नी बोली कि मैं आपके लिए कुछ लस्सी भेज दूँगी, रत्ना का कहना कि वह ले आए। तो मैं राइटर ने कह दिया कि लस्सी रत्ना ले आएगी। अब रत्ना आई और कौन सा दिन था? फ्राइडे का दिन था। उसने एक शानदार साड़ी पहनी थी, यानी कि ग्रैंड साड़ी। मैंने उसे कमरे में बैठने को कहा और मैंने कहा कि एक सॉन्ग गाओ थोड़ी सी। मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि एक सॉन्ग सुनाओ। तो मैंने रंगा को भी बुला लिया था। जब वह गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति मेरी नज़रों के सामने थी। कृष्ण मूर्ति जो थी, यानी कि कृष्ण की मूर्ति उसके सामने थी, डिस्क्राइब कर रहा है। वह दहलीज पर आकर रुक गया, यानी कि कौन? रंगा। वह गाना बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बाहर, लेकिन गायक को देखने के लिए वो मतलब एक्साइटेड था कि गाना कौन गाए। रंगा देखना चाहता था कि कौन गाना गा रही है अंदर। सावधानी से मतलब सेफली उसने अंदर झाँका, और जैसे ही कमरे के अंदर झाँका तो बाहर रोशनी थी धूप की। तो वो रोशनी थोड़ा पता चल जाता कि किसी ने ढक लिया, अंधेरा जैसा हो गया, रोशनी कम होगी। और रत्ना ने अंदर देखा कि वहाँ एक अजनबी कोई उसे देख रहा है, तो उसने अपना गाना रोक दिया। अब माना कि तुम कुछ उत्तम किस्म का आम खरीदते हो, उसका छिलका निगलने के बाद, दांत से काटने के बाद इसका रसीला जो अंदर का जो मैटर होता है, गुद्दा होता है, धीरे धीरे खाते हो,
तुम इसका कोई भी एक भी पार्ट बर्बाद नहीं करना चाहते। इससे पहले कि तुम उसे अगली बार उसको काटो, फल आपके हाथ से फिसल कर ज़मीन पर गिर जाए, आपको कैसा महसूस होगा। अब संगीत बंद हुआ तो रंगा के चेहरे पर भी वही निशान हुआ। आपने मुझे बुलाया था। जैसा ही वह अंदर गया एक कुर्सी पर बैठ गया। यानी कि यहाँ पर बता रहे कि आपको एक इतना अच्छा मिला, रसीला है और आप उसे खाना चाहते हो। एक भी चीज़, एक मतलब एक बूंद भी आप उसकी वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये कैसे होगा। और वो आप आम आपके हाथ से फिसल जाए, वही हालत हुआ। यानी वो गाना कितना अच्छा गा रही थी और वो उसके आने की वजह से वो गाना बंद करना पड़ा। अब वो अंदर गया और कुर्सी पे बैठ गया। अब क्या हुआ कि जब रत्ना अपना सिर नीचे करके कुछ दूरी पर खड़ी थी, रंगा ने एक बार उसकी ओर देखा और दोनों की यानी रंगा और रत्ना की आंखें मिली और उसे काफ़ी मतलब वो शर्मा गई, जैसे लड़कियां शर्माती हैं। काफ़ी देर तक कोई नहीं बोला और मेरे आने से संगीत बंद हो गया, उसने ये कहा। रंगा ने कहा कि भाई मेरे आने से बंद हो गया, अब तो मुझे जाने दो। शब्द ही शब्द, यानी कि साथी ने कहा कि वह छोड़ेगा, परंतु वो गया ही नहीं। यानी कलयुग के इस दिनों में कार्यों की समानता के शब्दों की कौन उम्मीद कर सकता है। यानी कि वो कह रहा है कि रंगा कह रहा है मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो गया ही नहीं। यानी कि वर्ड बोले पर हिला ही नहीं वो। रत्ना शर्मा के अंदर की ओर चली गई। कुछ समय के बाद रंगा ने पूछा कि स्वामी ये लड़की कौन है, अंदर कौन है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब देखो कैसे कर रहा, अंदर कौन है। शेर ने जानना चाहा। मंदिर की शरण में रह रही बकरे ने जवाब मिला, इससे क्या मतलब है कि कौन है। मैं एक कमज़ोर पशु हूँ जो पहले 9 शेरों को खा चुका हूँ। मैंने एक और शेर को खाने की कसम ली है। मुझे बताओ तुम नर हो या मादा। शेर भय के कारण यानी कि डर के कारण उस जगह को छोड़ गया ऐसा लग रहा है। यानी कि डिस्क्राइब कैसे करा गया कि एक और को खा गया, कि रत्ना चली गई, वो छोड़ गई। बकरी की तरह मैंने कहा, हम दोनों में से प्रत्येक हर कोई को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपसे पहले शादी कर चुका हूँ और तुम्हें शादी करनी नहीं। यानी कि वो कह रहा है तुम्हें क्या मतलब, कौन है वो लड़की, मेरी शादी तो हो चुकी है और तुम्हें शादी करनी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर भी उसने इंटरेस्टिंगली पूछा कि तो वह शादीशुदा नहीं है। उसकी आवाज़ में यानी एक्साइटमेंट था, को धोखा नहीं दे रही थी आवाज़ के, लेकिन मुझे पता था कि वो क्या कहते हैं, एक्साइटेड तो था। तो उसने कहा कि उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। उसका चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह हो गया। जब भूनता है बैंगन तो सिकुड़ जाता है, वैसे हो गया भुने हुए बैंगन की तरह। कुछ देर के बाद रंगा चला गया। मुझे चलना चाहिए, मुझे घर से में काम है। मैं अगली सुबह शास्त्री के पास गया। उससे कहा कि भाई तुम तारों का अपना एनालिसिस करो, स्टार्स का, तारों का, और हर चीज़ को तैयार रखो, मैं बाद में आऊँगा। मैंने उसे सब कुछ पढ़ा दिया और उसे कहा कि मैं ये उसे ये कहना और ये करना है। मैंने उन्होंने प्लान बना लिया शास्त्री के साथ मिलकर, राइटर ने। तो उसने कहा कि जब मैं उस दोपहर रंगा से मिला तो मैंने उसे कोई चेंजेस नहीं देखा। क्या मामला है, तुम किस विचार में खोए हो। मैंने कहा, तो उसने कहा कुछ नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं कोई विचारों में नहीं खोया हूँ। सिर दर्द है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। राइटर कह रहा है सिर दर्द है तो। उसने कहा नहीं, मेरे सिर में दर्द नहीं है, मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी इसी तरह की स्थिति से गुजरा था जब लड़की का चुनाव करने की मेरी प्रोसेस चला, सॉरी, पर लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हारी जो अभी करंट सिचुएशन है का ये कारण हो सकता है। रंगा ने मुझे घूरा ऐसे कि भाई इसको कैसे पता चल गया। आओ चलें। उसने कहा कि चलो शास्त्री से मिलते हैं। मैंने उसे सजेस्ट करा, हम लोग जान पाएंगे कि तुम्हारे जो गुरु और जो ये शनि है अनुकूल है या नहीं। मतलब चलो तुम्हारी कुंडली दिखाते हैं, गुरु शनि ठीक है कि तुम्हारे नहीं है। अब रंगा ने कोई विरोध नहीं करा, यानी कि प्रोटेस्ट नहीं करा और मेरे साथ चल दिया। जो ही शास्त्री को मैंने देखा तो वो भी एक्साइटेड हो गया। शास्त्री, क्या सरप्राइज़ है श्याम, बहुत लंबे समय के बाद तुम दिखाई दी। श्याम कोई नौकर नहीं, कहानी का वक्त है। यानी कि अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि जितनी देर से जो कहानी को डिस्क्राइब कर रहा था उसका नाम था श्याम। तो अभी तक 2 ही कैरेक्टर थे, श्याम और वो रंगा। अब तीसरा ये शास्त्री जो एस्ट्रोनॉमर है। अब वो जो यहाँ पे जो श्याम, वो कह रहे मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाया, क्या
मैंने आज सुबह ही तो मिले थे शास्त्री, आज सुबह ही तो मिले थे, लेकिन शास्त्री ने उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही बोल लिया, तुमने अपना सारा काम पूरा कर लिया है और मुझसे मिलने के लिए तुम फ्री हो। यदि तुम्हें ऐसा न किया होता तो मैं तुम्हारी सारी योजना को बर्बाद कर चुका होता। यानी कि वो और बोलता तो उसने उसकी बात काट दी कि भाई तुम अब मेरे से मिलने के लिए फ्री हो, मेरा काम हो चुका है। वो कह रहा है कि अगर ये शास्त्री नहीं बोलता तो मैं बक देता कि आज सुबह ही तो मिला था और मेरी जो हमने जो शास्त्री और ये श्यामा ने जो बनाया था प्लान वो बर्बाद हो चुका होता। जैसे धूप में सूखने के लिए रखी गई धान को कूटने से होता है। इसके बाद मैंने जो कहा, मैं बहुत बहुत अलर्ट हो गया कि मैं संभल के ही मुझे बोलना है, नहीं तो मैं अपनी जो प्लान है वो हम ख़राब कर देता। शास्त्री रंगा की ओर मुड़ा, यानी टर्न करा रंगा की ओर। हमारे जो अकाउंटेंट का लड़का कब घर आ गया? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? वो शास्त्री पूछ रहा है। यहाँ कभी कभार हमारा इसे मिलने भी आता है क्या? हमें मिलने भी आओ हमसे। तो अब यहाँ पर वो अपनी पोथी जो होती है जिसमें लिखे होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ये हाथ देखते हैं, ये कुंडली देखते हैं, होता पोथी बाहर निकाली। हमारे रंगप्पा के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मैं क्या पूछने कोशिश करी देखने की। क्या आप हमें बता सकते हैं हमारी चिंता का क्या कोई रीज़न है? क्या हम ज्योतिष शास्त्र की तुम्हारी परीक्षा ले सकते हैं? ज्योतिष शास्त्री से बोला कि जो मेरी वाणी में स्वामित्व था उसने कागज़ की 2 शीट और कुछ जो कोड़ियाँ वोड़ियाँ होती है जो हिसाब लगाते हैं, और एक किताब की जो ताम्रपत्र यानी पहले ताम्रपत्र पत्तों पे लिखा जाता था वो निकाला, और उनके कहने लगा कि हमारा विज्ञान जो है ना, हमारा विज्ञान काफ़ी पुराना है। अय्या बोला, अय्या वर्ड, इसकी भी एक कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहानी नहीं सुनाऊंगा। यह कोई हरी कथा भी नहीं है जो मैं तुम्हें कहानी के अंदर कहानी को सुनाने की अनुमति दें। तुम ऊब सकते हो, मैं तुमसे यह किसी दूसरे वक्त यानी किसी दूसरे टाइम सुनाऊंगा। अब शास्त्री ने अपने होठ हिलाए, जैसी उंगलियों में कुछ काउंटिंग करी हो। तुम्हारी राशि तारा, ऐसे बताया तुमने, कौन सी है? रंगप्पा को पता नहीं था। कोई बात नहीं, शास्त्री ने रंगप्पा को पता नहीं था तो अब शास्त्री ने सिर हिलाते हुए संकेत दिया, कोई नहीं, मैं देखता हूँ क्या है तुम्हारी राशि। उसने और कुछ कैलकुलेशंस करी और अपनी आवाज़ को थोड़ा गंभीर करा, मतलब थोड़ा सा अलर्ट करा, भारी करा, और बोला यह लड़की के बारे में, ये किसी लड़की के बारे में, इट्स अबाउट ए गर्ल। मैं उस समय अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। श्यामा बोल रहा कि मुझे हंसी आ रही थी, ये रोक नहीं पा रहा था मैं उसको, पर अब मेरी हंसी फूट ही पड़ी। मैं रंगा की ओर मुड़ा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा था। लड़की कौन है? यह तुम्हारा ईमानदार नौकर है जिसने सवाल पूछा। शास्त्री ने जवाब देने से पूर्व एक पल भर के लिए सोचा। उसका नाम संभवतः, वो अब शास्त्री गैस करा, समुद्र में पाई जाने वाली कोई वस्तु का नाम। वो कह रहा कमला, वो कह रहा हो सकता है, मे बी कमला हो सकता है। यानी कि अब वो धीरे धीरे अपने प्लान को एक्सिक्यूटिव कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या वह पक्षी, यानी कि कोई बर्ड, पक्षी या कोई कीचड़ हो सकता है? मोस या पक्षी कह रहे हैं यहाँ पे, मोस कीचड़ हो सकता है। यदि कमला नहीं है, यानी कमल में ही तो कीचड़ में कमल खिलता है। मोती या रतन क्यों नहीं हो सकता? कोई कीमती पत्थर हो, यानी कि स्टोन हो कोई। तो उसने कहा रत्ना, रामाराव के घर जाने वाली रत्ना। मुझे बताओ क्या फल देने वाला कोई विकल्प निकलेगा? निश्चित रूप से, उसने कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा। रंगा के चेहरे पर आश्चर्य, मतलब ऐसे हो गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य आ गया, सरप्राइज हो गया हूँ, और कुछ खुशी थी। मैंने ऐसे गौर किया, यानी कि जब हमने बात करी तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई। वो लड़की तो शादीशुदा है, मैंने कहा। फिर मैं उसकी ओर मुड़ा, उसका चेहरा गिर गया। फिर उसे याद आया, हाँ वो तो शादीशुदा, उसके साथ कैसे होगी उसकी शादी? तो मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अब शास्त्री कह रहा है कोई और अच्छी लड़की हो सकती है। मैंने तो तुम्हें केवल उस चीज़ की बता दी जो तुम्हारे शास्त्रों में कहा गया। और शास्त्री ने कहा भाई तुम्हारी जो कुंडली वुंडली है उसके अंदर तो यही बात है। अब मैंने जो था वो बता दिया, अब मुझे नहीं पता कौन वो लड़की हो सकती है। वो बोले हम चले आए, वो यानी कि रंगा और श्यामा चले आए। रास्ते में हम रामाराव के पास के घर से गुजरे। रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। मैं अकेला ही अंदर गया और 1 मिनट के बाद वापस आ गया। उसने कहा कि
सरप्राइज़, ऐसा लगता है कि लड़की विवाहित नहीं है। एक दिन मुझे किसी ने बताया था कि उसकी तो शादी हो गई है। शास्त्री जी ने जो मुझे बताया है आखिरकार सच निकला, परंतु रंगप्पा मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम उसके विषय में सोच रही थी। माधवाचार्य की कसम खाकर बताओ कि जो शास्त्री ने कहा है कि क्या वह सच है? बताओ मुझे। तो वो मैं नहीं जानता कि कोई इतना स्पष्ट बोलने वाला भी हो सकता है। रंगा ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। शास्त्रों में हमारी कल्पना की अपेक्षा अधिक सच्चाई है। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, रंगा ने हामी भर दी। हाँ, वो रत्ना के बारे में ही सोच रहा था। अब यहाँ पे क्या, शास्त्री एक वेल मतलब एक कुएं पर थे। शास्त्री कुएं पर थे। जब मैं उस शाम उनके पास गया, मैंने कहा, ऐसे शास्त्री गले, तुमने प्रत्येक चीज़ को दोहरा दिया जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। इसमें कोई शंका न उत्पन्न हो, यानी कि कोई शक ना हो। तुम्हारा जो शास्त्र है कितना शानदार है, उसमें उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं, जो तुमने कहा था ना, वो तो मैं अपने शास्त्रों में खोज किया करता था। मत बोलो, मैंने तुम्हारे द्वारा जो टिप्पणी, जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो विकास किया था। मुझे बताओ कि ये क्या है? कोई आधुनिक मानव कहता है। रंगप्पा, मुझे उस दिन रात्रि भोज का हम क्या कहेंगे यहाँ पे? डिनर के लिए उसने मुझे इनवाइट किया। अब क्या ओकेशन है जिसके लिए उसने इनवाइट करा? मैंने पूछा। श्याम का जन्मदिन। वह 3 साल का हो गया। अब आगे यहाँ बताएंगे कौन 3 साल का हो गया। ये अच्छा नाम नहीं है। श्याम ने कहा, श्याम, मैंने कहा, यानी श्याम ही कह रही है ये अच्छा नाम नहीं है। मैं वो अपने बारे में बता रहा है, मैं खली के काले टुकड़े जैसा, मतलब इतना काला हूँ कि काला ही काला हूँ। तुमने अपने अच्छी, इतना गोरा बच्चा है तुमने, इसका नाम ऐसा क्यों रखा भाई? श्याम। क्या बचकानी जोड़ी है। रत्ना वह तुम, मैं जानता हूँ। अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी तरीके से किसी उस व्यक्ति पर रखो जिसे तुम पसंद करती हो। अंग्रेजी नाम भी रख सकते हो। अब तुम्हारी पत्नी 8 महीने की गर्भवती, यानी कि 3 साल का हो चुका है और एक और बच्चा होने वाला है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है। वहाँ तुम्हारी माँ को खाना बनाने में मदद करने के लिए कौन है? वो मेरी बहन उसके साथ आई है। मैं वहाँ डिनर के लिए गया। श्याम भागकर मेरे पास आया और जो ही मैं अंदर एंटर हुआ, वो मेरे पैरों पर लिपट गया। मैंने उसके गालों को चूमा और उसकी नन्ही उंगली को पर एक अंगूठी पहना दी। यानी कि श्याम, दूसरे श्याम को, मेरा बड़ा श्याम ने छोटे बच्चे को 3 साल की अंगूठी लेके गया था। अब वो कह रहा है कि अंगूठी पहना दी। अब कह रहा है कि पाठकों, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ योर रीडर्स, यानी कि जो रीडर्स हैं मुझे अब जाने की परमिशन दें। मैं आपकी सेवा के लिए हरदम तैयार हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप ऊबे नहीं। यानी अलाउ मी टू टेक लीव टू योर रीडर्स, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू टू वेयर यू आर बोर्ड, आई होप। तो ये थी एक कहानी जिसमें कैसे रंगा की शादी के बारे में बात की गई है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। सीधी सादी कहानी नहीं, कहानी तो बहुत छोटी है लेकिन डिस्क्रिप्शंस बहुत सारे हैं। तो ये थी कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।